Hello everyone, welcome back to our channel and I am Divya and today we are going to discuss about complex sentence. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कमेंट करें। तो आज हम लोग को पढ़ने वाले कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस कवर किया था, तो उसी का ये एक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसे शुरू करने से पहले आई वांट यू टू पॉज दैट वीडियो आल्सो टू मेक इट क्लियर। तो आप लोग जाइए, उसको भी पढ़िए अच्छे से। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस, ये तीनों टाइप ऑफ सेंटेंस है और इससे आप क्या करेंगे, इससे आपको इजी होगा ताकि आप रिलेट कर पाओगे एक दूसरे से। जैसे मैंने लास्ट में आपको बताया था कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर दी थी, बट एज अ शॉर्ट वे हम लोग अभी भी समझ लेंगे क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है इसमें हमारे इस वीडियो को समझना है। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो क्या होता है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद वन डिपेंडेंट क्लॉज। यानी कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जिसमें हमारा जो सेंटेंस होता है उसकी खुद की मीनिंग होती है, उसमें कोई भी दूसरे सेंटेंस की नीड नहीं होती, वो खुद में ही कंप्लीट होता है, उसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जो खुद से ही क्लियर होता है। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसमें हमारा जो सेंटेंस है वो किसी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड रहेगा। मींस एक के बिना दूसरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। हमें उसे क्लियर करने से पहले हमारे साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और उसके साथ डिपेंड होगा एक डिपेंडेंट क्लॉज, तभी हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो पाएगा। डिपेंडेंट क्लॉज की कभी भी खुद की मीनिंग नहीं होती, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस में कंसीडर किया जाता है। और एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट, क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज होता है जिसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, उसे हम क्लॉज कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और क्लॉज, ये तीनों चीजें हमें क्लियर हो गई। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। मीन्स एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, उसी के साथ साथ दूसरा होगा डिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस जिसकी खुद की मीनिंग होगी, उसके साथ साथ होगा एक डिपेंडेंट सेंटेंस, यानी कि जो उस सेंटेंस पे, यानी जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हमने पढ़ा था जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, दोनों की अपनी अपनी मीनिंग है, किसी में कोई चेंज नहीं है। ये नहीं कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस बोला तो उसके बिना मेरा दूसरा सेंटेंस इनकम्प्लीट है, नहीं, मेरा दोनों सेंटेंस अपने में क्लियर है। लेकिन हमारा जो सिंपल सेंटेंस है उसमें हमारा एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, जो हम लोगों ने पहले, यानी एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसमें एक से ज्यादा नहीं होता। कंपाउंड सेंटेंस में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके, मैंने आपको बताया था फैन बॉयज, उसका यूज करके हम उसे कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, तो इसमें हमारा क्या है, यहाँ पे आप देखिए, जैसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हो सकती है और रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज किया जा सकता है। लाइक हम लोग सेंटेंस में, जैसे मानो एक सेंटेंस लिखा मैंने, फिर मैंने दूसरा लिखा, अब इन दोनों को मुझे करना है आपस में ज्वाइंट। तो जो मैं ज्वाइंट करूंगी वो ये वर्ड्स है, इसके साथ साथ कुछ और भी वर्ड्स होंगे जिसे हम यूज करके ऐड करते हैं, लाइक आफ्टर, बिकॉज, व्हाइल, व्हेन, बिफोर, और रिलेटिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, वी वेंट शॉपिंग और इट वॉज रेनिंग। तो हमारा इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इट वॉज रेनिंग जो है ये मेरा डिपेंडेंट क्लॉज है, जो मेरा इस सेंटेंस के बिना इनकम्प्लीट है। तो ये रहा मेरा इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर मैंने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया ऑल थ्रू, और उसके साथ ये रहा मेरा दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज। अगर मेरे पास ये सेंटेंस ये नहीं होगा तो मेरा ये वाला सेंटेंस इनकम्प्लीट कंसीडर होगा, जिसकी खुद की कोई भी मीनिंग कंसीडर नहीं की जाती। तो और भी काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिसमें हम लोग ये सारे वर्ड यूज करके आंसर लिख सकते हैं, लाइक आई एम गोइंग टू डू दिस, या फिर बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, तो उसमें हमने बिकॉज का वर्ड यूज किया। और कभी कभी हम कॉमा लगा के हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है, लाइक ये हम यूज शी, इफ, ये सारे वर्ड्स भी हम लोग यूज करते हैं सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो हमारा टॉपिक था बहुत ज्यादा इजी था और छोटा था, क्योंकि हम लोगों ने जो इसकी मेन बात है वो पहले भी कंसीडर कर रखी है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विद मी।